भाई कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लाएं? अगर हम गूगल की कोई भी इमेज उठा के अपने ब्लॉग पे यूज़ कर देते तो क्या उससे कॉपीराइट आएगा? अगर आएगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम गूगल से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और जिससे कि आपको कॉपीराइट ना आए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है एंड इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको गूगल की इमेजेस यूज़ करनी है। कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हो और आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा। मैं किस तरीके से करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो स्क्रैच से, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मेक श्योर आप हमारा 10 डेज का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आप जो हमारा 10 डेज एफिलिएट मार्केटिंग वाला कोर्स है, फ्री कोर्स है, कोई चार्ज नहीं देना आपको, सब कुछ स्क्रैच से यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इस पेज पर आ जाओगे, आप इनरोल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो। सेकंड चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप अपनी क्वेरीज, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। प्लस यहां पर हम डेली वॉइस चैट करते हैं। अगर आप देख रहे होगे, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी भी यहां पर आप देखो लोगों की यहां पर वॉइस चैट चल रही है और लोग अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं वॉइस के थ्रू और आंसर भी कर रहे हैं जिन लोगों को आंसर पता है। तो मेक श्योर हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है। कुछ कॉमन डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कि क्या हम गूगल से कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बट यूज करने का एक तरीका है, यूज करने का एक वे है जिससे आपको कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सो अगर आपकी इमेजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या हमारे ग्रुप में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्टली, अगर आप गूगल से कोई भी इमेज यूज करते हो तो आपको उस इमेज को एज इट इज यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखो मुझे एक यहाँ पर फीचर इमेज बनानी, फॉर एग्जांपल मेरे को एक फीचर इमेज बनानी है, मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ व्हाट इज ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं सीधा गूगल पे जाके सर्च करूँगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी मिलती है, बट वहाँ पे आपको वो वाली इमेजेस नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाओ, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को सर्च करो, इमेजेस में जाओ एंड यहाँ पर जो भी इमेज आपको चाहिए, अब यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड करोगे और एज इट इज यूज कर दोगे अपने ब्लॉग में, तो आपको कॉपीराइट जरूर से आएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। चांसेस हैं कि आपको कॉपीराइट आएगा। तो मेरा करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो भी मुझे इमेज चाहिए मैं गूगल पे जाता हूँ, उसे डाउनलोड करता हूँ, उसे एज इट इज यूज नहीं करता हूँ। सबसे मेन बात यह है, आपको अपनी खुद से इमेज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज ब्लॉग या ऐसे करके कुछ है, तो आपको क्या करना है, उस इमेज को आप डाउनलोड तो कर लो, बट उस इमेज को एज इट इज यूज नहीं करो। आपको करना क्या है, अपनी खुद से इमेज बनानी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, कैनवा में मैं अपनी सारी इमेजेस बनाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जितनी भी ब्लॉग की फीचर इमेज है वो मैं कैनवा से ही बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। अब आप इमेजेस खुद तो बना नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी, गूगल से लेनी पड़ेगी। तो उस केस में देखो यहाँ पर ये है, ये जो है कंटेंट पार्ट, ये तो मैंने लिखा है, बट जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, ये रॉकेट की इमेज है, ये तो कॉपीराइट वाली हो सकती है, यानी कि मैं यहाँ पर कॉपीराइट आ सकता है, बट मेरे को क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एज इट इज़ यूज़ नहीं करा है, मैंने उसको अपने एंड से एडिट करके यूज़ करा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी इमेजेस है, जैसे ये एक डिजिटल मार्केटिंग की इमेज है, ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड करी है। सो अगर मान लो मैं यहाँ से भी करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे कोई बढ़िया इमेज पसंद आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज पसंद आ गई, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सेम टू सेम मैं यूज़ करूँगा तो मुझे कॉपीराइट आएगा, बजाय उसके मैं उसको अपनी फीचर इमेज में एडिट करके यूज़ करूँ। जैसे ये इमेज मैंने यूज़ करी, इसको थोड़ा यहाँ से क्रॉप कर दिया, मैंने पूरी इमेज एज इट इज़ यूज़ नहीं करी, मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था, इतना पार्ट मैंने इसमें लगाया और इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट लिख दिया अपनी तरफ से, और ऐसे मैं अपनी खुद की यूनिक इमेज बना रहा हूँ। तो इस टाइप से मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इमेज है, ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड करी है,
जिसपे कि कॉपीराइट आ सकता था अगर मैं एज इट इज यूज करता, बट मैंने एज इट इज यूज नहीं करा, अपनी खुद से इमेज बनाई कैनवा पे एंड वहां पर इसको इंक्लूड करा एंड मुझे कॉपीराइट आएगा नहीं क्योंकि सारी इमेज मैंने खुद बनाई है और ये एक इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। जैसे अगर देखोगे हर इमेज में कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ, अब जैसे ये वाली इमेज है या ये वाली इमेज है या ये इमेज है, ये आप खुद से बनाने बैठोगे तो उसके लिए आपको हाई एंड ग्राफिक नॉलेज चाहिए, वेबसाइट डिजाइनिंग चाहिए, इमेज डिजाइनिंग की नॉलेज चाहिए, तो वो तो आप बना नहीं सकते, तो गूगल से ही डाउनलोड करोगे, राइट। तो वो चीज़ें आपको करनी है, बस मेन बात है आपको एज इट इज़ यूज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक और डाउट लोगों का आता है कि भाई मेरी जो है सेलिब्रिटी की कोई है या फिर मूवी का कोई बैनर है या फिर मेरी मूवी वेबसाइट है, उसमें क्या मैं मूवीज़ का जो बैनर है वो ले सकता हूँ? तो गूगल से आप बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम मूवी है, जैसे द फैमिली मैन अभी आने वाला है, ठीक है, द फैमिली मैन सीजन 2, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फैमिली मैन का हमें पोस्टर यूज़ करना है, उसके ऊपर हमने एक पोस्ट लिखी है, तो अब आप पोस्टर खुद से बनाने तो बैठोगे नहीं, आप गूगल से, सिंपल सी बात है, गूगल से डाउनलोड करोगे। तो यहाँ से जो भी आपको पोस्टर अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद कैनवा में जाके या जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके अपनी खुद से इमेज बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पोस्टर मुझे अच्छा लग रहा है, चलो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो सिंपली इसको कॉपी करा, मैंने अपना कैनवा में गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा साइड में रखा और यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया और उस तरीके से एक यूनिक इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे कॉपीराइट के चांसेस ना के बराबर है। मेरे को तो आज तक कोई कॉपीराइट नहीं आया, मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ लोगों का ये होता है, भाई मेरी सेलिब्रिटी वाली निश है, तो उसमें जो सेलिब्रिटी की फोटोज़ है वो गूगल से डाउनलोड कर लूँ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं यार। सेलिब्रिटीज़ को क्या है, उनको तो चाहिए ना कि भाई हम जितना फेमस हो पाए, जितने लोगों तक पहुँचे, हमें दिक्कत नहीं है। वो मॉडल्स हैं, वो पब्लिक फिगर है, अगर आप उनकी इमेज गूगल से यूज़ करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके इंस्टाग्राम से आप फोटो उठा लो, उनके फेसबुक पेज से आप फोटो उठा लो या फिर गूगल से आप फोटो उठा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। बट दिक्कत सिर्फ वहीं पे आती है अगर आप कोई भी इमेज एज इट इज़ यूज़ करते हो, देन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे मान लो आप इस पोस्टर को मैं यूज़ करता हूँ अपनी ब्लॉग पोस्ट में और सेम टू सेम यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो मुझे नीचे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमेज सोर्स गूगल या जिस भी वेबसाइट की इमेज है उस वेबसाइट को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। उस केस में कॉपीराइट के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये थी मेन चीज़ जो लोग पूछते हैं कि भाई कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो या शटर स्टॉक है या स्प्लैश है, इन पे हमें अच्छे इमेजेस नहीं मिलते हैं और गूगल से हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गूगल से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको एज इट इज़ यूज़ नहीं करनी है। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देखो मैंने जितने भी बनाए हुए हैं, जैसे ये मैं अपनी YouTube वीडियो के थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है, तो YouTube वीडियो के थंबनेल बनाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इमेजेस होती हैं जो मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ, या फिर कुछ इमेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मनी वाली इमेज है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, बट मैंने एज इट इज़ यूज़ नहीं करा, इसको एडिट करा है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये इंस्टाग्राम की इमेज है, ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। उसके बाद ये देखो ये क्रोम की इमेज है, ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, कोई भी आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, मैं जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तब से मैं ये कर रहा हूँ। एंड फिर भी अगर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस की वेबसाइट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो टॉप वेबसाइट जिनसे आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हो। आई होप इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी कि गूगल की इमेजेस को हम कैसे यूज़ करें जिससे कॉपीराइट ना आए। इस तरीके से यूज़ करो, कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और जहाँ तक बात है जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जैसे मॉडल हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, या किसी मूवी डाउनलोडिंग पे आप काम कर रहे हो, उसका जो पोस्टर है, उसका जो बैनर है, या फिर किसी हीरो की पिक्चर, वो तो आप खुद से बना नहीं सकते ना, तो वो तो आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, बस उसको एज इट इज़ यूज़ मत करना। आई थिंक आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वीडियो लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। एंड मैं मिलता हूं एक और नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।